आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। O महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है
कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस रविवार की सभा में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं भी आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। जो वो है वो आदर के योग्य, सम्मान के योग्य है। उसे वो आदर और सम्मान और वो प्रशंसा और स्तुति दीजिए। ई ब्रो सारा लामांग दोंगरे लेके जरा लामांग गिरे ले मेक रहा लामांग देख रहा सो री ब्रो जेरे ले बोंद लेके दरा बहा मीनजाम रो किजा अल किजो क्रे मजी कला माजिकीर ले मोंद लेके ब्रो शकीर ले गेजा लेदा लेब्रा लीगा साबुला कीर अलकीदो मुजीरा लाबाग लो शहे Iza makundaha, Iza makulaker mudong talegeb rasi kerele bosha, Ireleger madar mading long taleg deep labaha, Marahadaha, the Baha, Zebebre loko shahid regetala, Liga sakolokond, Libra, Zibra, Librariga, Zakonsa, Akiriga Kara, Rakazi, Keko, Shekeboro, Shakila Mund, Legate la Mang, Dumbralaba, Lebra, Sakirolo, Brolozir, La Hazaha, Lozi, Kerele Boshahankala, Le Mambro Alimusakale, Lamakunzeke, Lebosh, Kemoshaha. Oh, hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हमारे जीवनों के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए परमेश्वर, धन्यवाद आपकी कृपा दया के लिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत देश के बच्चों और युवाओं के लिए। याकूब 5वां अध्याय 16 वचन कहता है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। और इसका इंग्लिश अनुवाद कहता है कि एक सत्यनिष्ठ की प्रार्थना के द्वारा बड़ा सामर्थ उपलब्ध होता है। प्रार्थना कीजिए आत्माओं की अन्य भाषा में, मनन कीजिए भारत देश के बच्चों और युवाओं के लिए कि उनके मन बुराई से बचे हुए हैं और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवनों में पूरी हो रही है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रोसारा मांग प्रतों के लिए सहा निकाला हसू के लिए वो शाक लेके दली के तरफ दांगला लेगे साकुलुज अलेग्रो लो जेगे रे वो शहा लागे बुदी के लिए बोंद लखदारा बदा ओले ग्रले को सी के लिए बोंद लिख दिन बुदो लागास आंग लेके दो बोश आंगला लोगेर के दर बदाम लोंद लिख सी ने लेके रब हार सुकोरो मुसी के लिए उंदरबा ओलेर बुको आंग दे ओलेर बुको लकीजांग लेके जमालांग दाबरा लमांग दो ले ग्रे लेके ले ग्रोस अलकुस अक्लुस एम्ब्रोलोंद लेके दला ले मांद लहा ले मांग रोज zekrele boshi idara kadandala memban zoge memam makuz ala bahar zako kra leke grolonda laha grege go zikrele mondala ma ingrolomos ankdire le besha irolo zobronda la kadamang de bebrele bosha lembre le genda libre le monde le gremo sucra asmohog ala kizebonda laha le gero boshinda laha le remodonga la bandingro lo bosh ang di brolonda le gesidara ho bra seke lo bra seke broloze bra la kida la hadro grelegendo l'ombre le visa min crola asire le kenda le keder bodonto londa la bam era le goza le gebolo goza ang di le kenda la bam। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर भारत देश में बच्चों के लिए, युवाओं के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम मनन करते हैं परमेश्वर कि वो बुरे प्रभाव से बचे हुए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, विश्व की बुराई से बचे हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, वो अपने जीवन के द्वारा आपके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर आपको जान रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और जब हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में यही हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के महान नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, आमीन, हालेलुया।
और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, प्रार्थना कीजिए आत्माएं जीतने की गतिविधियों के प्रभाव के लिए। भजन संहिता उसका 2 अध्याय और 8वां वचन कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 35वां वचन कहता है, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए आत्माएं जीतने की गतिविधियों के लिए। घोषणा कीजिए कि हर जगह और जहां भी हम अपने आप को पाएंगे, हम सुसमाचार का प्रचार निर्भीकता, उत्सुकता और अधिकतमता से करते रहेंगे। हर अवसर जो हमें मिलते हैं आत्माएं जीतने के लिए और पापियों को मसीह में लाने के लिए, इस महान फसल के समय में घोषणा कीजिए कि प्रभु हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं उन लोगों और परिवारों तक पहुंचने के लिए जो उन्होंने पूर्व नियोजित किए हैं हमारे द्वारा उद्धार को ग्रहण करने के लिए। जैसे हम सुसमाचार को उन तक ले जा रहे हैं, उनके हृदय खुले हैं हमारे संदेश को ग्रहण करने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। Mira la bazore, mira mazore, mira maculuzur la haz malegre le bösa handla, leda la mandala, leda reg zig ra kosh ekra, la zokere le gosh akdir le gendala, lingas akiz malong londela, le babaron de le badal lo kon de le badang lo le ha, muza alegra, muza alegra bosh alegra ladir modekra, mozam lo shehir le badang lo o regele bosha, o legele moshandla, o zalegra zer le libro se que bosh alegla, ir legende londa le bada, o zara se que boloshe manze ir legende badang londa le dira, o rakali gezara, o la karigale zaha, o la karigele gezaha, o rakali gez ala kiz mongolo dala, Ombra lamaha, anche de bosa, in delle che danno l'onda che dirvada, mingrele bosa, habro lo shep, mebra laha, angu dombra, angu ro shegra laha, me mama kozaha, mingare gere budumla, ha, indarega laha, radera laha, Izobroza, rozobrola, Isa kondaregendalama, Nilo bondelegedebada, Rosa indelegendala, Boringedegramandulum, Kolundelegedebadan, Haze, Ire Hezaha, Rosa Hendala, La Zola Caramandulum, Delegedebada, Lebra Lamango, Dumbregeza, Sacro, Lasso, Goj, Engde, Oh Hallelujah, Oh धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी जाएंगे परमेश्वर, हम निर्भीकता के साथ सुसमाचार सुना रहे परमेश्वर, हम साहस के साथ, उत्साह के साथ सुसमाचार सुना रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जिसको भी हम सुसमाचार सुना रहे हैं, हाँ परमेश्वर उस सुसमाचार को ग्रहण कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि हम उन लोगों तक पहुंचे जिनको परमेश्वर आपने पूर्व नियोजित किया है, जो हमारे द्वारा सुसमाचार को ग्रहण करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, उन तक हमको उन तक ले कर जाने के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जैसे हम तक पहुंच रहे हैं, ना केवल सुसमाचार को ग्रहण कर रहे परमेश्वर, पर वो हमारे साथ दूसरों को जीत रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, उनके हृदय खुले हुए परमेश्वर, उनके हृदय खुले हुए सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन से, और वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और वो सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं।
प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Let's pray. Ibrosa anche di bralama, mazu molenke di brolo kodale di bodongo lo sa, mengra la mande legede lo shandala, libra la mango dombre legede bada, o sa la kolonde legede bada, kolonde legezita, misa makule geza, misa makulere mosher madike legede la, misa la mango legede la konde legende Minza kure ez aruz alegda angle legeda dang donde legeda ba medam brolo shahi merombre le brolo shahand legeda mirosa anche ligreza igre le keza akrola akroshe he izara la mang donde legeda badang donde randala lingrere moshahang di brolo donde legeda minge mokosha aha le bebe cosa bakire le cosa manca de begra bahaz zege migra le begre zamanca daha ozaha lige ramahanglo ozamalinge de ge ramaha bring de ge budongre le ge der ke daha ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मित्र दोस्तों के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, उन तक उद्धार आज ही पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में। हाँ हम कहते हैं पर ना केवल उस समाचार को जान रहे, वो प्रकाश में आ रहे, ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु के नाम में। वो सच्चे परमेश्वर को जानेंगे प्रभु यीशु के नाम में, और प्रभु यीशु उनका उद्धार करता, उनका प्रभु हो रहा है। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस स्पेशल सेगमेंट में जो है वास्तविकता संग्रह का, और इस पुस्तक के लेखक है रेवरेंड डॉक्टर क्रिस ओयाखिलोमे। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज रविवार तारीख 25 और आज का संदेश है आप सारी वस्तुओं के ऊपर है, और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय और 22वें वचन से, जो कहता है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को यीशु के पैरों के नीचे रखा है। यह एक शक्तिशाली और गहरा सत्य है। यदि सारी वस्तुएं यीशु के पैरों के नीचे है तो इसका अर्थ है कि सारी वस्तुएं कलीसिया के अधीन है, जो कि उसका शरीर है। यीशु सिर है। बाइबल कलीसिया को उसकी परिपूर्णता कहती है। इसका अर्थ है कि कलीसिया के बिना यीशु इस विश्व में अधूरा है। हालेलुया। यह आपके भौतिक शरीर की तरह है। आपका सिर सबसे ऊपर है, फिर आपके पैरों तक आपका बाकी शरीर है। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप कहां पर खड़े रहते हैं या किस पर खड़े रहते हैं। यहां तक कि आपके शरीर का छोटे से छोटा अंग आपके पैरों की उंगलियों की नोक उससे ऊपर है। यहां तक जहां पर आप खड़े हैं या जिस पर आप खड़े हैं। हालेलुया, वाओ। इसीलिए जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को यीशु के पैरों के नीचे रखा है और उसके शरीर कलीसिया के कारण उसे सारी वस्तुओं के ऊपर सिर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका अर्थ है कि मसीह की देह के एक सदस्य के रूप में, एक मसीह के रूप में, इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप शरीर में यानी कि कलीसिया में कौन सी भूमिका निभाते हैं या आप मसीह की देह में कौन से स्थान में हैं। जब तक आप मसीह में हैं, आप सारी वस्तुओं के ऊपर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर से मांगता हूं कि मसीह की देह में हर कोई इस सत्य को समझ ले। मसीह की देह में कोई भी मामूली नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता था कि आप मामूली थे, तो भी आप सारी वस्तुओं के ऊपर है। इसका आपके खुद की सामर्थ या योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। वह उसका परिणाम है जो कि आप है, अर्थात मसीह की देह के एक सदस्य। आप बीमारी और रोग के ऊपर है। आप शैतान, अंधकार और मृत्यु के ऊपर है। आप उस धोखे, भ्रष्टाचार, खून और पंगु करने वाले प्रभावों के ऊपर है, जो कि इस प्राकृतिक विश्व में मनुष्य के जीवन को नाश करते हैं। आप विश्व के ऊपर है। हमेशा याद रखो कि आप कौन हैं। जैसा यीशु है वैसे ही आप इस विश्व में हैं। 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय 17वां वचन। जैसा कि वह प्रबलता में और महान महिमा में सारी प्रधानताओं, ताकतों, शक्ति और हर एक नाम के ऊपर जो कि लिया जाता है बैठा है, ना केवल इस विश्व में बल्कि आने वाले विश्व में भी, वैसे ही आप बैठे हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए विश्व पर राज्य और शासन करो, क्योंकि उसने सारी वस्तुओं को आपके पैरों के नीचे रख दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद इन वचनों के लिए। आइए इन घोषणा को मेरे साथ करते हैं। अपना हाथ उठा सकते हैं, अपनी आंखें बंद करिए और इन घोषणाओं को मेरे पीछे कहिए। देशों के ऊपर से, लोगों के ऊपर से, लीडर्स के ऊपर से और विश्व भर में सभी युवाओं के ऊपर से शैतान के प्रभाव को तोड़ने के लिए मैं मसीह की शक्ति और प्रबलता, उसकी सामर्थ और महिमा का लाभ लेता हूं। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा पृथ्वी को भरती है और मनुष्य के हृदय को ढकती है, क्योंकि सारी आत्माएं उसकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अतिरिक्त अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय 19 से 23, इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय 4 से 6 और रोमियो का पुस्तक 5 अध्याय 17वां वचन। आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन के लिए पढ़ सकते हैं इफिसियों उसका 2 अध्याय 11 से 22 और यशाया उसका 15 से लेकर 18वां अध्याय। और 2 वर्षीय बाइबल योजना के लिए आप पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 1 से 18 वचन और यिर्मयाह का 43वां अध्याय। परमेश्वर आपको आशीष दे।
प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम किरण है। ये उत्तर प्रदेश जौनपुर की रहने वाली है। इनकी गवाही है कि ये 2 साल से इनके पीछे सर की नस दब गई थी और इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। ये बहुत दवाई करवाई लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने इनको अपने क्राइस्ट एम्बेसी चर्च के बारे में बताया। फिर ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की। 6 महीने से अटेंड कर रही हैं। अब ये चंगी हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही हैं पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान से तेरा। हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारे स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा कीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र।
पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तुझको महिमा, तुझको महिमा, महिमा, अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी, तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा, तुझको महिमा, महिमा, तू योग्य है, सारे आदर, सारे सम्मान, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर, तू है तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर। ओ हालेलुया। रेशाथेले ब्रागांसे आंत्र गजीला अलहेस कतोम जाली शतलहा लदीरा लबादारे कबंग जी कंबजी कंबजी रहंक कान सले शतो शते शती यदाले ब्रगंदी ब्रगादी ब्रास ब्राश 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 ब्रकास ब्रदन 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 ब्रांद ब्रोंद ब्रांद ब्रोंद ब्रांद ब्रोंद ब्राक्सी 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 ब्रोक्स 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 ब्राकीसा ब्रोक ब्रोक ब्राकीसा ब्राकीसा। ओ हालेलुया। आप परमेश्वर, आप महान हैं, आपकी दया सदा के लिए। हाँ प्रभु, सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं और हम सब आपके हाथों की रचना है। धन्यवाद हमारे जीवनों को महान बनाने के लिए, अपनी दया करुणा प्रेम से भरने के लिए। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके वचनों के ज्ञान के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारे पास सुनने वाले कान है, समझने वाला हृदय और एक जीभ है जो हमेशा सही बोलती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके सारे बच्चों के लिए कि उनकी समझ की आंखें खुली हुई हैं इस वचन को समझने के लिए, और इस वचन को हम प्रेम और आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी स्वागत कर सकते हैं, मुस्कुरा के, हाई फाई दे के, अच्छे से। पिछली बार हमने आपसे बातचीत करना शुरू की थी कि जानकारी कितनी ज़रूरी होती है। जानकारी डिसाइड करती है कि आप अगला कदम कौन सा उठाओगे, और इसीलिए हमने आपसे कहा कि ध्यान दीजिए कि कौन सी जानकारी आपके पास आ रही है। चलिए पढ़ते हैं नीति वचन 4 अध्याय 23वां वचन। लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वो कह रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वो बता रहा है कि जो आपका हृदय है सबसे अधिक उसकी रक्षा करो, क्योंकि वहीं से जीवन निकलेगा। वो आपको बता रहा है जीवन कहां से निकल रहा है। जीवन खुद आपके हृदय से निकल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो से बोलिए, आपका जीवन आपके हृदय से निकल रहा है। इस इंपॉर्टेंट बता रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यानी जीवन कहां से निकलेगा? आपके खुद के हृदय से। और आपके हृदय में जो आप ले जाते हो उसी प्रकार का जीवन आपको मिलेगा।
अगर आप अपने हृदय में लगातार डर के विचारों को भर रहे हो, लगातार परेशानी के विचारों को भर रहे हो, तो लगातार आपको डर का जीवन मिलेगा, लगातार आपको परेशानी से भरा जीवन मिलेगा। क्योंकि हमने आपको बार बार बताया, जो हृदय में जाता है वही हाथ में आता है, जो हृदय में जाता है वही आप देखते। तो अगर आपके हृदय में गलत चीजें जा रही हैं, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में वो गलत चीजें आएंगी। इसलिए बाइबल हमें बता रही है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आप हर जानकारी के लिए अपने आप को नहीं खोल सकते। सबसे अधिक, बोलिए सबसे अधिक। सोच के देखिए, यानी सारी बातों से अधिक किसकी रक्षा करो? अपने मन की। उसने नहीं कहा सबसे अधिक अपने धन की रक्षा करो, सबसे अधिक अपने बिजनेस की रक्षा करो, सबसे अधिक अपने बच्चों की रक्षा करो। उसने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। वो बता रहा है, क्योंकि शैतान ऐसे ही काम करता है। शैतान लगातार आपके ऊपर अपनी मिसाइल फेंकता रहेगा, लगातार आपको परेशान करने की कोशिश करेगा विचारों के साथ, और आपका काम है उन विचारों को अपने हृदय में नहीं आने देने का। सबसे अधिक, पड़ोसी बोली सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 5वां अध्याय 1 वचन, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। अगर आप इसको किसी और वर्जन से पढ़ेंगे, चलिए ISV से पढ़ेंगे, वहां पर एक शब्द है जो मैं दिखाना चाहता हूं। ISV, वहां पर एक शब्द है, लिखा है माय सन पे अटेंशन टू माय विजडम। उसने कहा हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि के लिए दाम चुका। जब उसने कहा पे, वो पे क्या है? पेमेंट। उसने कहा मेरी बुद्धि के लिए दाम चुका, और वो दाम क्या है? आपका ध्यान। क्या आपको पता है, बहुत से लोगों को ध्यान देना भी नहीं आता। बहुत से लोगों को ध्यान देना भी नहीं आता। उनसे आप कुछ कहो, वो कुछ समझते हैं, कुछ सुनते हैं, वो बहुत बड़ी परेशानी में है। कि परमेश्वर कह रहा है पे अटेंशन, ध्यान दो। लिखा है वहां पे, ध्यान दो, दाम चुकाओ। अगर आपको सफल बनना है, अगर आप अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, ये वो काम है जो आपको कर। सबसे पहले आपको अपने मन की रक्षा करनी है। हर जानकारी आपके हृदय में नहीं आ सकती। दूसरा, बाइबल बता रही है कि क्या करो? पे अटेंशन, ध्यान के लिए पेमेंट करो। पेमेंट, जैसे आप पानी खरीदने के लिए पेमेंट करते हो, चावल खरीदने के लिए पेमेंट करते हो, वैसे ही वो क्या बता रहा है? इन चीजों पर पेमेंट की तरह ध्यान दो। पेमेंट। मुझे विश्वास है, अगर आपसे कोई 10 रुपए कभी अगर आपने आलू खरीदने के लिए पैसे दिए हो, तो मुझे पता है आप 2 बार गिनते हो। 500 का नोट दिया है और 20 रुपए के आलू लिए हैं, तो जो आपको पैसे वापस करता है वो भी 4 बार गिनता है। ध्यान देखिए, ध्यान दे के वो पेमेंट वापस करता है, वो यूं ही पेमेंट वापस नहीं करता है। तो वही बता रहा है कि जब परमेश्वर के वचन को तुम पढ़ो, जब जीवन में जाओ, तो क्या करो? पेमेंट की तरह ध्यान दो कि ये तुम्हारा ध्यान पेमेंट है। अगर पेमेंट नहीं करोगे तो चीज नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है, अगर ध्यान रूपी पेमेंट नहीं करोगे तो कोई चीज नहीं ले पाओगे, कोई चीज समझ नहीं पाओगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। जैसे आलू का पेमेंट नहीं करोगे तो आलू नहीं मिलेगा, प्याज का पेमेंट नहीं करोगे तो प्याज नहीं मिलेगा। वो बता रहा है अगर तुम्हें सफल बनना है तो तुम्हें अपने ध्यान का पेमेंट करना है। तुम्हें ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान लगा के कामों को करना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते मेरा ध्यान नहीं था, मुझे कुछ और समझ में आया। उसने कहा तुम ये नहीं कर सकते, तो अपने आप को धोखा दोगे अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं ध्यान नहीं दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। उसने कहा ऐसा नहीं होने वाला। सही बातों के ऊपर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा ताकि आप सही समझो। अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आप कुछ चीज को गलत समझ रहे हो, ओ बॉय, बैठ जाइए और अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू कीजिए कि ये मुझसे आखिरी बार हुआ है कि जो कहा गया था मैंने वो नहीं समझा और मैंने गलत समझा। आप अपने दिमाग को ट्रेन करो कि ये गलती आपके साथ जिंदगी में दोबारा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कुछ भी आपको सही बताया जा सकता है और आप उस सही से गलत समझ सकते, कुछ भी। और ये बहुतों के साथ होता है, बहुतों के साथ होता है। उनका ध्यान भी नहीं लगता, वो किताब खोलते हैं, ध्यान कहीं और है, और वो कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता। तो अपने दिमाग को ट्रेन करो, ये बहाना मत बनाओ कि मेरा ध्यान नहीं लगता, अब मैं क्या करूं। तो कुछ करो। इस बात को अपनी जिंदगी में छोटा मत मान लो कि आपका ध्यान नहीं लगता।
कि आप गलत सुन लेते हो, गलत समझ लेते हो, गलत निर्णय नहीं, ये छोटी चीज नहीं है। न पे अटेंशन, पड़ोसी कहिए ध्यान का पेमेंट करो, ध्यान का पेमेंट करो। सुन रहे हैं आप? आपने कभी आपने अगर गाड़ी चलाई हो तो वहां पे लिखा रहता है हाईवे पे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और बहुतों की जिंदगी में दुर्घटना दिन में 10 बार होती है, क्योंकि वो सावधानी से जीते ही नहीं। दुर्घटना केवल वो नहीं जब आपकी गाड़ी भिड़ गई, दुर्घटना वो भी जब आपसे कहा गया यहां से उठ के वहां चले जाओ, आप यहां से उठ के यहां चले गए, ये भी दुर्घटना थी, ये भी दुर्घटना थी। और बहुतों के साथ यही दुर्घटनाएं होती रहती। परमेश्वर उनसे कुछ कहता है, उन्हें समझ में नहीं आता, क्यों? उनका ध्यान ही कहीं और। ये बहुत और ये बहुत सरल चीज है, इनके लिए आपको हार्वर्ड जाने की जरूरत नहीं है, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का कोई विदेश में जाके कोर्स करने की जरूरत नहीं। ये चीजें आप अपने आप से कर सकते। पढ़ाई जरूरी है, पर केवल पढ़ाई सफलता के लिए जरूरी नहीं। पढ़ाई के साथ ये चीजें जो आपको सीखनी पड़ेंगी, अगर आप पढ़े लिखे हो तो भी और अनपढ़ हो तो भी, इनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। ये आपके जीवन के लिए रवैया है, रवैया। दाऊद ने कहा परमेश्वर तूने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? क्या कहा दाऊद ने? परमेश्वर आपने एक बार बोला, मैंने 2 बार सुना। सोच के देखिए, वो ध्यान दे रहा है। और परमेश्वर हमें यही सिखा रहा है, क्या दो? ध्यान दो। पड़ोसी को ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। यानी आपने पर्स कहीं पे रख दिया और घूम रहे हैं, ध्यान दो। बहुत से लोग बोले वो मेरा पैसा चोरी हो गया, मैंने क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपके चोर पे दोष नहीं लगा सकते, आपकी बुद्धि कहां है? आपकी बुद्धि कहां है? So you got to be smart। आप बेवकूफी को बहाने की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहुतों की जिंदगी में यही फर्क है, वो अपनी बेवकूफी को अपनी कमी बताते हैं। कैसे? और वो चाहते कोई कुछ आए और उनकी बेवकूफी के बावजूद उनको सफल बना दे। मैंने कहा ये नहीं होने वाला। बेवकूफ आदमी सफल होने वाला नहीं। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप अपनी बेवकूफी का कपड़ा पहन के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर सकते। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। और ये वो चीजें हैं। पहले अपने हृदय की रक्षा कीजिए। पड़ोसी के अपने हृदय की रक्षा करो, अपने हृदय की रक्षा करो, अपने हृदय की रक्षा करो। आपको पता है बच्चा बीमार कैसे होता है? जनरली माँ बाप के हृदय की वजह से। क्योंकि खांसी आता ही ऐसा लगता है हमारे बच्चे को टीबी हो गई। ये मम्मी का हृदय है, इसकी वजह से बच्चे को टीबी हो गई। बच्चे को तो पता भी नहीं टीबी होती क्या, ये अम्मा ही सोचे जा रही है कि हमारे बच्चे टीबी तो नहीं हो गई। ये मम्मी के हृदय में क्या घुसा हुआ है? डर। पिताजी के हृदय में घुसा हुआ है डर, जो डर अपने बच्चों को लगातार सुनाते रहते। देख बेटा, हम तो अमीर नहीं बन पाए, तू अमीर बन जाना और हमारी सुनना। मैं को ये इससे बड़ा घटिया स्टेटमेंट और क्या सकता? देख बेटा, हम अमीर नहीं बन पाए, तू बनना और हमारी सुनना। मैंने कहा अच्छा, एक गरीब आदमी की सुन के आदमी अमीर कैसे होगा? कितना समझ में आ रहा है? ऐसे पूछ रहा हूं। हाँ, देख बेटा, हम अमीर नहीं बन पाए, तू बनना और हमारी सुनना। मैंने कहा कौन सी बात कर रहा आप? नहीं, हम अपने दोस्तों की सुनते हैं। आपके दोस्त अमीर हैं क्या? नहीं है। मैंने फिर सुनोगे तो कहां जाओगे? तो बहुत सी लोगों को पता ही नहीं सुनना किसकी। उनकी सुन ले तो जो फुक्के हैं, फुक्के, जिनको कुछ नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड। बड़े से बोलिए अपने हृदय की रक्षा करो, अपने हृदय की रक्षा करो सबसे अधिक। और रक्षा का मतलब क्या है? चौकीदारी करो। क्या करो? चौकीदार। होता है ना रात में वो चौकीदार क्या कहता है? जागते रहो। चौकीदार का काम क्या है? जागते रहो। अगर कोई घुसने, अच्छे चौकीदार की बात कर रहा हूं, वो नहीं जो सो रहा है, अच्छे चौकीदार। अगर चोर घुसना चाहेगा तो वो क्या करेगा? चोर को घुसने के बाद पकड़ेगा, घुसने ही नहीं देगा। वो बता रहे रक्षा करो। कोई भी गलत विचार आए रोक दो, कोई भी गलत विचार आए रोक दो, कोई भी गलत विचार आए रोक दो। क्योंकि सच्चाई है, जिन चीजों से आप डरते हो वो आपके जीवन में जरूर होंगी। ये एक नियम है। पढ़िएगा बाइबल जाके। किसी दिन मैं आपको पूरा वचन सुना सकता हूं 4 घंटे का, कि जिन चीजों से आप डरते हो वो चीजें आपके जीवन में जरूर होंगी। ये नियम है।
प्रकृति का नियम है। अगर आपको डर लगता है कि एक दिन आप कैंसर से मरोगे, लिख के ले लीजिए आप कैंसर से मरोगे, क्योंकि इन चीजों को आपने अपने हृदय में बसा लिया है। अब ये चीजें आपको दिखाई देंगी, ये नियम है। आप बता दिए जीवन का मूल स्रोत वही है, यानी आपके जीवन में जो हो रहा है ये वही है जो आपने अपने हृदय में लिया था। अगर कोई गरीब है तो वो इसलिए है क्योंकि उसने गरीबी को अपने हृदय में स्थान दे रखा। अरे गरीब होना तो सही है, अब बीमार तो हो ही सकते हैं ना। ये वो चीजें जिन्होंने अपने हृदय में बसा के रखी, और यही चीजें क्या है जिंदगी में उन्हें दिखाई पड़ रही, और वो सोच रहे हैं हमारी जिंदगी में परेशानी कहां से आ रही, आपके खुद के हृदय से, आपके खुद के हृदय से। वो गरीबी, वो बीमारी, वो परेशानी आपका खुद के हृदय से आ रही। तो आप पूरी दुनिया पे दोष लगा सकते हो पर चीजें बदलेंगी नहीं जब तक आप इन चीजों को नहीं सीख लो, जब तक आप अपने हृदय पर ध्यान नहीं दोगे कि आप क्या सुन रहे हो। रोमियो 12वां अध्याय 1 वचन, इसलिए हे भाई मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। नेक्स्ट, इस संसार के सदृश ना बनो, बता रहा है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आपका मन नया कैसा होगा? जब नई जानकारी आएगी। जब नई जानकारी नहीं आएगी तो मन नया नहीं होगा, और आप किसकी तरह सोच रहोगे? दुनिया की तरह सोचते रहोगे। लिखा है वहां पे इस संसार के सदृश ना बनो, वचन आपको बता रहा है इस संसार के सदृश ना बनो। आपको ध्यान देना है कि कौन सी जानकारी के लिए आप अपना हृदय खोल के रखें, क्योंकि उनका काम है आपको गलत जानकारी देना ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए इस संसार के सदृश ना बनो। और कुछ लोग इस संसार की तरह ही सोचते, बोले लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सच्चाई यह है कि लोग कुछ नहीं कहेंगे, यही है जो लोग बन के वो कह रहे हैं जो लोग नहीं कहेंगे। कितना समझ में आया? जब लोग कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, मैंने ये आपके विचार हैं, लोगों के नाम लेके मत डाल। मुझे पता है अगर आप दूसरे के साथ ये होता तो आप ये बोलते, नहीं तो आपको कैसे पता है लोग क्या कहेंगे? भविष्यवक्ता हो आप, आपको कैसे पता लोग क्या कहेंगे? क्योंकि आपको पता है आप क्या कहोगे, इसलिए आपको पता है लोग क्या कहेंगे। संसार के सदृश ना बनो, बता रहा है संसार की तरह मत सोचो। इन चीजों को गांठ बांध लीजिए। संसार के सदृश मत सोचो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। वो कह रहा तुम्हारे मन में क्या आती जाए? नई जानकारी आती जाए, और तुम्हारा जीवन भी क्या होता जाएगा? नया। जब नई जानकारी आपके पास आएगी आपके हृदय में, वो आपके जीवन को नया बना देगी। इतना सरल है ये। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? बोली नई जानकारी, नया जीवन। तो आप नया जीवन चाहते हो, पुरानी जानकारी से थैंक यू, सपने से बाहर आ जाओ, क्योंकि होने वाला नहीं है। नए जीवन की क्या लगेगी? नई जानकारी। नए जीवन के लिए नई जानकारी। तो आपको लगातार नई जानकारी लेनी पड़ेगी, और वो नई जानकारी कहां से होनी चाहिए? परमेश्वर के वचन से, क्योंकि केवल परमेश्वर का वचन सच है। केवल परमेश्वर का वचन है जो आपसे प्रेम करता है। केवल परमेश्वर का वचन है जो आपको सच्चाई बताना चाहता है। परमेश्वर का वचन आपको धोखा देना नहीं चाहता है। परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट परमेश्वर तो चाहता है कि जो उसने आपको दिया है वही आप ले लो, इस्तेमाल कर लो। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, बहुतों को लगता है परमेश्वर को हमसे कुछ चाहिए। परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए, उसने इतना सब दे दिया है, बस वो कह रहे भैया आके समझ लो और ले जाओ। पर लोगों के पास उसके लिए भी टाइम नहीं, उन्हें समझ में ही नहीं आता है। परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो परमेश्वर को, उस परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए जिसने आपको बनाया? उस परमेश्वर को क्या चाहिए जिसकी सारी दुनिया है? और जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, पृथ्वी तो एक छोटा सा ग्रह है। कम से कम इतना तो पता ना, 9 ग्रह। तारे देखे ना? तारे कितनों ने तारे देखे? नहीं देखे? एक एक तारा पृथ्वी से लाखों लाखों गुना बड़ा है। इस परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए? इस परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए? ये परमेश्वर तो आपको बस देना चाहता है, इसीलिए उसने अपने वचन लिखे। पर वो देखना चाहता है कि कौन है जो उसके वचनों पर विश्वास कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं टीपीटी से। Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? बता रहा है प्रिय भाइयों, परमेश्वर की महान दया के लिए हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए? I encourage you to surrender yourself to God to be His sacred living sacrifices.
मैं तुम्हें उत्साहित करता हूं कि तुम अपने आप को समर्पित करो, कि तुम परमेश्वर के पवित्र जीवित बलिदान बन जाओ और पवित्रता में जियो और उन सारी बातों का अनुभव करो जो उसके हृदय को भाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 2, स्टॉप इमिटेटिंग द आइडियल्स एंड ओपिनियंस ऑफ द कल्चर अराउंड यू। तुम्हारे आसपास की संस्कृति के जो तौर तरीके हैं, जो विचार हैं, उनकी नकल करना, उनके पीछे चलना बंद कर। वो बता रहा है कि क्या बंद कर। परमेश्वर के वचन को आपको करना पड़ेगा। अगर वचन कहता है बंद कर दो तो बंद करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? पर से बोलिए, इस संसार की तरह सोचना बंद कर दो। पर इस संसार की अगर आप सुनोगे तो उसकी तरह सोचोगे। तो बेटर क्या, उनकी सुनना ही बंद कर दो। सुनोगे नहीं तो सोचोगे भी। प्रेज द लॉर्ड। बड़े बोलो, सुनोगे नहीं तो सोचोगे नहीं, सुनोगे तो सोचोगे। तो बेटर किसकी सुनो? परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी। जोर से बोली, महिमा, महिमा। ओके। कुलसियों पहला अध्याय 9वां वचन। मुझे विश्वास है कि आपने मनन किया है उन चीज पर। इसलिए जिस दिन से हमने ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उसकी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। नेक्स्ट, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। यानी परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है। तो मत सोचिएगा परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। किसने कहा आपसे? अगर आप उसकी इच्छा जानते हो तो उसको प्रसन्न करना बहुत आसान है। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। वो बता रहा है कि तुम्हारे अंदर से क्या निकले? केवल अच्छाई। आप एक अच्छे मसीह हो सकते हो। एक अच्छे मसीह, एक अच्छे मसीह। आप डिसाइड कर सकते हो कि वो आपके जीवन से केवल अच्छाई बाहर आएगी। यह एक निर्णय है जो आप ले सकते हो और परमेश्वर चाहता है आप इस निर्णय को लो। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। और ध्यान रखिए, फल किस पर आधारित है? बीज पर। कितना समझ में आ रहा है? फल के लिए क्या चाहिए? अगर बीज नहीं है तो फल नहीं। इसलिए मैंने वो वचन बताया, अगर सही बीज बोएंगे तो क्या आएंगे? सही फल। अगर आप सही जानकारी से अपने दिमाग को भरोगे तो आप हमेशा सही निर्णय लोगे। तो जब लोग गलत निर्णय लेते हैं तो मुझे पता है कि उनके पास क्या आ रही? गलत जानकारी। क्योंकि वो फल है किसका? वो जानकारी जिन्होंने अपने हृदय में बोई थी। वो कह रहा कि वो तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बोली, बढ़ते जाओ, रुको मत, बढ़ते जाओ। सही। तो आपका परमेश्वर का ज्ञान क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अपने आप से पूछिए, क्या आप परमेश्वर के बारे में कल से आज ज्यादा जानते? ये वो चीजें हैं जिन पे आपका ध्यान होना चाहिए। नहीं कल से मेरी सैलरी ज्यादा है या नहीं। कितनी भी सैलरी बढ़ जाए, आप अमीर नहीं होने वाले। क्योंकि सैलरी देने का उद्देश्य आपको अमीर बना के रखना नहीं है। सैलरी देने का उद्देश्य आपको गरीब बना के रखना। क्योंकि अमीरी का पैसे से कोई लेना देना नहीं। एक अमीर आदमी से भी आप पूछ लीजिए, अमीर आदमी आपको बता देगा कि पैसे से कोई मतलब नहीं। मत सोचिएगा लॉटरी लगेगी। जाके दुनिया में पता कीजिएगा, जितनों की भी आज तक लॉटरी लगी, 5 साल के अंदर 95% सबके सब फिर गरीब हो गए। जाके पता कीजिएगा लॉटरी के बारे में, टाइप कर लीजिएगा गूगल पे ही। और बोले बहुत सारे पैसे के साथ गरीब आदमी। तो बहुत से लोग ऐसे ही, बहुत सारे पैसे के साथ गरीब आदमी। तो आप वो मत बन जाइए। क्योंकि पैसा क्या है? पैसा है पैसा बनाने की योग्यता। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, अमीर होने का मतलब है पैसा बनाने की योग्यता, कमाने की नहीं। जब तक आप कमा रहे हो अभी तक आप अमीर नहीं। अमीर को भी ये पता है, इसलिए अमीर क्या बन जाता है? बिजनेसमैन, ना कि नौकर। कोई भी आपको अमीर नहीं मिलेगा जो नौकर है और अमीर है। कोई भी। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, पर सवाल है कि आप पैसा बना सकते हैं। क्योंकि जो आपको कमाई मिल रही है ये आपको वो दे रहा है जो पैसा बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बोली, नई जानकारी, नया जीवन। सही। परमेश्वर की पहचान में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, रुक मत जाओ। आपको अपने जीवन को चेक करना है कि ये चीजें आपके जीवन में बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही। क्या परमेश्वर का ज्ञान आपकी आत्मा में बढ़ रहा है? क्या परमेश्वर के वचन की समझ आपको ज्यादा है?
क्या परमेश्वर के लिए आपका उत्साह बढ़ रहा है? अगर परमेश्वर के लिए आपका उत्साह कम हो रहा है, आप नर्क के रास्ते पे हो। बहुतों को नहीं पता हो, पहले आप चर्च में टाइम पे आते थे, अब देर से आते हो, आप नर्क के रास्ते पे हो। आपको शायद नहीं पता, क्योंकि चीजें यहीं से शुरू होती। पहले आप लीडर थे, फिर लीडर नहीं, फिर चर्च में देर से आते थे, जल्दी भाग जाते थे। चिंता मत करो, आप बिल्कुल नर्क के बाजू में टहलना शुरू कर चुके, इतनी दूर हो बस। आपको लग रहा है सब सही, ओके, आप जैसे बहुत देखे हम, बहुतों को हमने नर्क में जाते हुए देखा। तो मत होने दीजिए कि ये चीजें आपके लिए जरूरी ना हो। परमेश्वर के लिए आपका उत्साह हर दिन बढ़ना चाहिए, उसकी पहचान आपके अंदर बढ़नी चाहिए, और जितनी आप ये परमेश्वर को जानोगे उतना ही आप उसके लिए ज्यादा काम करना चाहोगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहेगा मैं परमेश्वर को ज्यादा जानता हूं पर काम कम करूंगा। आप परमेश्वर को नहीं जानते। मैंने आपको सिखाया, अगर आप परमेश्वर को जान जाओगे तो आपको पता लग जाएगा परमेश्वर की सेवा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को याद है वो वचन? है ना, पता है परमेश्वर किसके लिए? सेवा करने। और बहुतों को नहीं पता, बहुतों को नहीं पता परमेश्वर होता किस लिए। परमेश्वर वो होता है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं। परमेश्वर वो नहीं होता जिससे हम मांगते हैं। पर बोलिए परमेश्वर को जानो, मांगो मत। पर लोगों को मांगना पता है, जानने से कोई मतलब। जानना नहीं चाहते पर मांगना सुबह दोपहर शाम 3 बार भी नहीं 10 बार मांग ले। प्रभु ये दे दो, प्रभु बस टाइम पे ला दो, प्रभु ट्रेन टाइम पे ला दो, प्रभु बीबी को सही बुद्धि दे दो, प्रभु बच्चों को मरवा दो। मांगते रहेंगे 24 घंटे, पर जानने के लिए उनके पास 1 मिनट नहीं। और परमेश्वर क्या कह रहा है? उसको जानो ना कि मांगो। लिखा है क्या? मांगने में बढ़ते जाओ, जानने में बढ़ते जाओ। क्या लिखा है? या मांगने में? कुछ लोग मांगने में बढ़ रहे हैं। पहले 10 रुपए मांगते थे, अब 10,000 मांग रहे। मतलब मांगने में बढ़ते जा रहे। मगर जानने में कौन बढ़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कह रही है? जानने में बढ़ो। पड़ोसी बोली परमेश्वर को जानने में बढ़ो। परमेश्वर को जानना अपनी जिंदगी का उद्देश्य बनाई, ना कि मांगना। जब आप जान जाएंगे तो आपको समझ में आएगा मांगना बेकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। अगर आप जान लोगे तो आपको पता लगेगा परमेश्वर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोली परमेश्वर देता है, परमेश्वर देता है। ये मांगना उनके लिए है जो बेवकूफ या जो बच्चे हैं, जिनको अभी तक परमेश्वर की पहचान नहीं। जब आप परमेश्वर को जान जाओगे तो आपको पता लगेगा परमेश्वर क्या करता है? देता है। जानने के लिए टाइम नहीं है, पर मांगने के लिए। अगर आप जानते नहीं तो मांगने से मिलेगा भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कह रही? जानो। पड़ोसी को जानो, 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 जानो। आपको पता ही अगर आप वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा अब तक तुमने मेरे नाम में कुछ नहीं मांगा। कितनों को पता है ये वचन? हाँ, यानी उस दिन से पहले वो लोग भी मांग नहीं रहे थे। हाँ हाँ हाँ। चमत्कार समझ में आया क्या? यीशु मसीह ने क्या कहा? अब तक तुमने मेरे नाम में, यानी तब तक वो लोग भी नहीं मांग रहे थे। सोच की देखी। हाँ 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 हाँ। तो आपको लगता है सब लोग दुनिया में जिंदगी भर मांग ही रहे हैं? यीशु मसीह ने खुद कहा अब तक तुमने मेरे नाम में कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओ। उसे भी पता था कि ये लोग मांग नहीं रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भूल जाएगा, केवल मांगना, जानना। पढ़ो बोली जानना। बोली जानना मांगने से बढ़कर है। जानना मांगने से बढ़कर है, और जानने के बाद मांगना नहीं पड़ेगा। तो क्या चाहते हो आप? वो पता लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जानिए, जाके उस रैप्सोडी को पढ़िए, उन संदेशों को सुनिए, जानिए, क्योंकि जानने के बाद मांगना नहीं पड़ेगा। पर मांगोगे तो हमेशा मांगते ही रहोगे, और ऐसा लगेगा कि परमेश्वर आपसे क्या करता है? नफरत। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परेशानी मांगना नहीं है, परेशानी क्या है? जानना। पढ़ बोली परेशानी है जानकारी, परमेश्वर की पहचान। सही है? तो मत हमने मांगा नहीं मिला, हमने मांगा नहीं मिला। बैठ जाओ, जानने लगो। प्रेज़ द लॉर्ड। परेशानी मांगना नहीं है, परेशानी क्या है? जानकारी, पहचान। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बाइबल कह रही है
और तुम परमेश्वर की पहचान में क्या होते जाओ, बढ़ते। पर बोले पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, रुको मत। यानी आपको परमेश्वर आज से कल ज्यादा पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। नेक्स्ट, और पिता का धन्यवाद करते रहो। पिता से मांगते रहो, धन्यवाद करते रहो। हेलो, धन्यवाद करते हो या मांगते रहो? सिंपल। क्योंकि जब आप जान जाओगे तो आप धन्यवाद दोगे। प्रेज द लॉर्ड। जानने के बाद मांगने की हिम्मत आपको हैं, इतना तो था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हेलो, हैं कितने लोग हैं? थैंक यू। नेक्स्ट, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। प्रेज द लॉर्ड। यानी अभी हम कहां हैं? परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज में। हम निकलने की प्रक्रिया में नहीं हैं, हम क्या हो चुके हैं? निकल के आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज में हूं। खुश होके बोली मैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज में हूं। सुन रहे हैं आप? और ये वो चीज है जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उस राज्य में जी सको, क्योंकि आप उसके राज्य में हो। अभी हो आप, भले आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर सच्चाई है कि आप उसके राज्य में हो। वचन ऐसा कह रहा है, आप अंधकार में नहीं हो। तो मत कहियो मैं बीमारी में हूं, मैं गरीबी में हूं। आप उन चीजों में नहीं हो। आप किस में हो? परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में हो। नेक्स्ट, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यानी कोई भी ऐसी काम नहीं है आपका जिसके लिए परमेश्वर ने आपको क्षमा नहीं दी। बहुत से लोग अभी तक उन पापों के ज्ञान में जीना जिन्होंने किए, और लगता है कि उन पापों का उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। नहीं, आपकी ऐसी कोई भी गलती नहीं जो परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता, कोई भी। तो उस गलती के ज्ञान में, उस गलती के गिल्ट में जीना मना कर दीजिए। उस गलती से अपने आप को निकाल लीजिए। बड़ी चीजों को देखना शुरू कीजिए। उस गलती के ऊपर सर मत फोड़ते बैठिए, आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या दी है? क्षमा। उसने आपके पापों को धो दिया, और परमेश्वर चाहता है आपको ये पता हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए मुझे क्षमा मिली है, मुझे क्षमा मिली है, पाप धो दिए गए हैं। तो उस बोझ को अपने सर पे लेके मत जिए। ओ लगता है हम अपने पापों का फल भोग रहे हैं। नहीं, पापों का फल किसने भोग लिया? यीशु मसीह ने। और पापों का फल पता है आपको होता क्या? कितनों को पता? किसको पता पाप का फल क्या होता? पाप का फल क्या है? मृत्यु। तो आपको लग रहा पाप का फल ये है? पाप का फल है मृत्यु, जो यीशु मसीह ने हमारे बदले में ले ली। प्रेज द लॉर्ड। पाप का फल है मृत्यु। पाप का फल है मृत्यु। पाप का फल थोड़ी सी परेशानी नहीं, पाप का फल है मृत्यु। बाइबल कहती है वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप का फल क्या है? मृत्यु। मृत्यु। तो अगर आप उस पाप के बारे में सोचते रहोगे तो आप किस में आ जाओगे? मौत में। तो बेटर है उससे अपने दिमाग को साफ कर लीजिए कि वो आपके सारे पापों को धोके आपसे दूर किया जा चुका है, और आप क्या हो? पवित्र हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? अगर आप रास्ते से भटक गए थे तो वापस आ जाओ। उस गलत रास्ते में चलते मत रहो। यही कारण है उसको हम कहते हैं मन फिराओ। अपना मन फिराइए और सही रास्ते में आ जाइए। गलत रास्ते में चलते मत रहिए, क्योंकि गलत रास्ते में केवल मौत है, क्योंकि पाप का फल क्या है? मृत्यु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके नेक्स्ट। ओ बॉय, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। दिस इज मास्टरपीस, क्रिस्टोलॉजिकल मास्टरपीस। सही ना? क्रिस्टोलॉजिकल मास्टरपीस। लिखा है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ओ हालेलुया। ओ बॉय, वो बता रहा है अगर आपको परमेश्वर को जानना है तो आपको किसको जानना है? यीशु को जानना है, क्योंकि यीशु क्या है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम बंदर से नहीं आए। नहीं, बहुत सी बार लोग मैंने कहा हम बंदर से नहीं आए। हम बंदर जैसे दिखाई नहीं देते। हमारे अंदर बंदर की क्वालिटी नहीं है। हम परमेश्वर से आए। ये जानकारी है जो आपको चाहिए। साइंस आपको बता देगी आप किससे आए हो? बंदर से।
पर वो सच्चाई नहीं है। हम बंदर से नहीं आए। अगर हम बंदर से आए तो बंदर बंदर क्यों रह गए? लॉजिक। बंदर ने क्या पाप किया कि बंदर बंदर रह गए? सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? बंदर अभी तक क्यों है? अगर वहां पर उनके जीन्स बदल रहे थे तो सारे बंदरों के एक साथ जीन्स बदलने चाहिए थे। तो बंदर कैसे रह गए? अगर हम बंदर से आए तो किसी को मैं बता नहीं कि आप बंदर से आए हो। हम किससे आए हैं? परमेश्वर से। और वो परमेश्वर जिससे हम आए हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, उसका रूप कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। ना कि कोई मूर्ति, ना कि कोई मूर्ति। कोई मूर्ति परमेश्वर, ओहो, क्योंकि मूर्ति बदलती नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मूर्ति जिसको मैं अपने हाथों से बना सकता हूं, वो मुझे कैसे बदलेगी? वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। कौन है? यीशु मसीह। और यीशु के साथ खूबसूरती है, जितना आप यीशु को देखोगे उतने आप बदलते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को जानकर ना बदलना असंभव। सोचिए कि हम लोग आज कितने अच्छे हैं क्योंकि यीशु मसीह हमें मिल गया। नहीं तो पता नहीं हम कितने भयंकर होते। हमें भी पता हम कितने भयंकर। हम में से कुछ को पता, एटलीस्ट मुझे तो पता। आप जानो, पर मैं अपनी कहानी जानता हूँ। थैंक गॉड मुझे यीशु मिल गया और मैं ऐसा बन गया। नहीं तो पता नहीं क्या होता, आज राक्षस होता, पता नहीं क्या होता मुझे नहीं पता। पर क्योंकि मुझे यीशु मिल गया और मैं यीशु को क्या करता रहा? देखता रहा। मैं क्या होता रहा? उसकी तरह बदलता। मैं आभारी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। बड़ी बोली मूर्ति का ज्ञान नहीं बदलेगा। तो आपकी मर्जी, मूर्ति रखो मत रखो, आपकी मर्जी। पर रखने से कुछ बदलने वाला नहीं। आपकी मर्जी रखो। बोले हमें रखने का, रखो। घर में बहुत सारी चीजें रखे रहो और उनसे बदलेगा नहीं, इस बात की भी गारंटी। तो बेटर है किसको जानना शुरू कर दीजिए? यीशु मसीह। क्योंकि मूर्ति आपको नहीं बदलने वाली है, पर यीशु मसीह बदलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो तो क्या? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। और सारी सृष्टि में क्या है? पहलौठा है। हालेलुया। वाह। नेक्स्ट। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। वाह वाह वाह। यीशु मसीह में क्या हुई? सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सजी गई। प्रेज द लॉर्ड। ओह हालेलुया। कैसे कोई ये जान सकता है और फिर यीशु मसीह को जानने का उसका मन ना? इसमें सब कुछ है। सब कुछ किसमें है? यीशु मसीह। सब कुछ किसमें है? यीशु मसीह। सब कुछ कहां से आया? यीशु मसीह से आया। और जब आप यीशु मसीह को देखोगे तो आप बदलते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? दे दिया है। जो कुछ जीवन में, जो कुछ आपको चाहिए, भक्ति के लिए जो आपको चाहिए, वो सब परमेश्वर ने आपको दे दिया है। पर किसमें दिया है? यीशु में। जितना आप यीशु को जानोगे उतनी ही वो चीजें आपको अपनी जिंदगी में क्या होंगी? दिखाई देंगी। क्योंकि ये जानकारी आपके हृदय में जाएगी और इन जानकारी के द्वारा आप उन चीजों को बना पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। है क्या? सोच के देखिए। नेक्स्ट। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब वस्तुओं में प्रथम कौन है? यीशु मसीह। सब वस्तुओं में प्रथम का मतलब है वही है जिसने सारी वस्तुएं बनाई हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती। किसमें स्थिर रहती? किसमें? अगर यीशु नहीं है तो जो आपके पास आया उसको जाने में टाइम भी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये। हाँ हाँ हाँ। कितने लोगों को मछली पता है ना? मछली का टैंक होता है। कितने लोग लाए मछली का टैंक घर पे? कैसे लाए मछली घर पे? हाँ अच्छा, टैंक घर पे था और नई मछली लानी तो कैसे लाया? पानी के साथ या बिना पानी के? और फिर मछली को आपने किस में रखा? यही वो कह रहा है। सारी वस्तुएं किसमें हैं? यीशु में। और सारी वस्तुएं बनी भी किसमें रहती हैं? यीशु में। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया? अगर यीशु निकाल दिया तो जो चीज आपके पास है उसको जाते हुए टाइम नहीं लगेगा। मछली को आप किसमें लाए थे? पानी में। पर मछली को बना के रखना तो किसमें रखना पड़ेगा?
पानी में, सारी वस्तुएं किस में है? यीशु में। पर जो वस्तुएं आपको मिल गई हैं, अगर उनको बना के भी रखना है तो आपको किस में बना के रखना पड़ेगा? यीशु। कितनों समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आपने यीशु से मांग लिया और यीशु नहीं है, ये जो मांगा हुआ है सो खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। आप वो मछली पानी में घर ला सकते हो, पर उस मछली को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? पानी। यही कारण है कि बहुतों को ओ हम आज चंगे हुए, फिर वो कल बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंगाई जिसमें आई थी अब वो उनके पास नहीं। वो चंगे थे, हुए थे यीशु मसीह में, पर चंगे होने के बाद भी उन्होंने यीशु मसीह को जाना नहीं। क्योंकि चंगाई ना केवल यीशु से आती है, चंगाई बनी भी कहां रहती है? यीशु। तो अगर आप यीशु को नहीं जानोगे चंगाई के बाद, इस चंगाई को जाते हुए समय नहीं लगेगा। शांति आती भी यीशु से है और शांति बनी भी किस में रहती है? यीशु। सफलता आती यीशु से है और सफलता बनी भी किस में रहती है? यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। आपका हृदय कहां है? हेलो, हृदय किस में है? शरीर में किस में है? हृदय किस में है? ये हृदय बना भी किस में रहेगा? इस हृदय को बाहर निकाल के रख दीजिएगा, मैं देखता हूं कब तक जिंदा रहती। अपनी आंखों को अपने से बाहर निकाल के रख दीजिएगा, मैं देखता हूं कितने दिन जिंदा रहती। क्योंकि आंखें किस में आई? जिंदा रहने के लिए भी क्या चाहिए? शरीर। सारी वस्तुएं किस में हैं? यीशु में। उनको बना रहने के लिए भी कौन चाहिए? यीशु। तो गलती मत कीजिएगा। बहुत लोगों के साथ होता है, पास्टर हमको वो मिला अब चला गया। क्योंकि मुझे पता आपको ये नहीं पता था जो मुझे पता। जब कोई चमत्कार आपकी जिंदगी में हो जाए, आपका कमिटमेंट और आपका ज्ञान और ज्यादा बढ़े, और ज्यादा बढ़े, ताकि उस चीज को आप बना के रख पाओ। कितने लोग यहाँ पे हैं? दो, मतलब शादी हुई थी उनकी कभी, है ना? मेरी तो हुई थी, तो आपकी भी हुई। अच्छा, जब आपके 2 बच्चे हुए तो आपने क्या किया? घर बढ़ाया या छोटा किया? हाँ? तो अगर परमेश्वर ने आपको बढ़ाया तो अपना ज्ञान भी क्या कीजिए? बढ़ाइए। कमिटमेंट बढ़ाइए। वो लोग उल्टा करते हैं, बोले नहीं पास्टर अब टाइम नहीं है, अब तो बस सास को खुश करना है, अब पति के लिए खाना। करो बेटा करो, एक दिन यहीं मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर ये शादी बची नहीं होगी, और बची भी होगी तो दुनिया के दिखाने के लिए होगी, अंदर कुछ होगा नहीं। क्योंकि आप वचन के बाहर नहीं जी सकते। वचन सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता, सबसे बड़ा ज्योतिष क्या है? वचन। वचन से बड़ा ज्योतिष कोई नहीं है। वचन को सब पता है, वचन को सब दिखाई देता है, वचन सब जानता है। परमेश्वर का वचन सब जानता है, उसे भविष्य पता है। आप सब बुद्धिमान, बुद्धिमान। सब वस्तुओं में प्रथम यीशु है, और सारी वस्तुएं किस में बनी रहती हैं? किस में बनी रहती हैं? यीशु। किस में बनी रहती हैं? यीशु में। सही है। नेक्स्ट। हालेलुया। वही देह अर्थात कलीसिया का सर है, वही आदि है, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठों की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बता रहा है कि हर काम में नंबर 1 कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। हर काम में नंबर 1 कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। आपकी जिंदगी में यीशु मसीह, संबंधों में यीशु मसीह, पैसे में यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? अगर आप इन सच्चाइयों को जान जाओ तो बहुतों को सच्चाइयां नहीं पता, तो बहुत से लोग अपना पूरा समय दुनिया के साथ बिता देते हैं बिना यीशु मसीह को जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी वचन 19वां। वाह वाह वाह। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। ग्लोरी। सारी परिपूर्णता किसमें है? यीशु मसीह। बोली सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में। सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में है। सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में है। पड़ोसी बोली सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में है। सारी चीजें यीशु मसीह में हैं। सारी चीजें यीशु मसीह में हैं। और ये किसको भाया? पिता को भाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगर आप पिता को जानना चाहते हो तो आप किसको जानना शुरू कर दो? यीशु मसीह को। क्योंकि पिता भी पूरा किसमें है? यीशु मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रान साथेले ब्रगाजी आंद्रे लीक्रा का ब्रगांजे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जोर चला सकते हैं फिर से एक बार? महिमा
अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए, शर्माइए मत, खड़े हो जाइए। जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए, और जोर से बजा सकते हैं। थैंक यू। तो इस प्रार्थना को कीजिएगा मेरे पीछे, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मुंह से बोलिएगा मेरे पीछे ये कि हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज जिंदा हैं। मैं आज अपने मुंह से, अपने हृदय में विश्वास करके घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र, एकमात्र प्रभु, अभी से मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे अपना जीवन देने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। वाह, जोर से फिर से इनके लिए एक बार ताली बजा सकते हैं। तो कहीं भी आप थे तो आपका स्वागत है। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, हमें बता दीजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपको आगे ले जा सकें। ये शुरुआत है, इसको अंत मत होने दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग पहली बार आए उनके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु उनके लिए जिन्होंने आज यीशु को अपना जीवन दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के ज्ञान में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, प्रेम के साथ, योग्यता के साथ और आपके आत्मा के साथ। ये आशीष है प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं और जोर से एक बार फिर से इनके लिए ताली बजा सकते हैं। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश देने का, और हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे। जोर से ताली बजाकर, जोर से ताली बजा सकते हैं। ओ पिता, धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। हाँ, तो कितना दयालु है। हे, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। तूने मुझको दिया। कितना दयालु
पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड, हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट, इस दशमांश, इस पार्टनरशिप को लाने का अवसर देने के लिए, जैसे आपके बच्चों ने दिया है। इसकी बड़ी हुई फसलें तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम है। इन्हें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी प्रभु, इन्हें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। इन बेटों के ऊपर हम आशीषों का आह्वान करते हैं आपके राज की बढ़ोतरी के लिए। धन्यवाद प्रभु, राज के विस्तार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रजना सकते हैं महिमा, और जो चला सकते हैं महिमा। सो अनाउंसमेंट सबसे पहला है, हमारा रीच आउट वर्ड का प्रोग्राम जारी है पूरे साल, जब तक हम पूरे विश्व तक ना पहुंच जाएं। और हमारे लिए हमारा पूरा विश्व है इस समय, पूरा भारत, प्रेज द लॉर्ड। तो उसकी टी शर्ट्स अवेलेबल हैं। आप लैंग्वेज को स्पॉन्सर कीजिए। एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का खर्चा करीब आता है 5,000 रुपये, ट्रांसलेशन का मिला के, सारी लॉजिस्टिक्स मिला के। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि एक लैंग्वेज को मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। हर महीने हम 400 से ज़्यादा लैंग्वेज करते हैं, तो होने दीजिए कि आपका भी इसमें योगदान हो। उसके बाद आप वास्तविकता संग्रह जो हम लोगों को देते हैं, उसमें आप पार्टनरशिप कर सकते हैं कि हर महीने मैं 10 के लिए दूंगा, 20 के लिए दूंगा, 50 के लिए दूंगा। अपना मन बनाइए। अगर आप अपना मन बनाएंगे, जैसा मैंने कहा, अगर मन में आया है तो हाथ में भी आ जाएगा, तो मन में नहीं आया है तो हाथ में कभी नहीं आएगा। ये एक सिद्धांत है। तो होने दीजिए कि आप हमारे साथ पार्टनर बने, उन कामों को करें। अगर आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया है तो कीजिए। ये सारी चीजें आपकी सहायता करेंगी यीशु मसीह को जानने में। तो फाउंडेशन स्कूल कीजिए, वो हमारा उपलब्ध है। उसके बाद है PCDL, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कहा, जितना ज़्यादा वचन आप सुनेंगे तो पास्टर क्रिस को आप यहाँ डायरेक्ट सुन सकते हैं। और हिंदी में बहुत सारे संदेश हैं, और इस हफ्ते में और बहुत सारे नए संदेश हम उस पर अपलोड करने वाले हैं। और सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है, 1 महीने का 200 रुपये। बस पैसा हमारे पास आता है, वो हमारे पास नहीं आता पैसा। अगर आप अपने आप जाके करेंगे तो बहुत, इससे कहीं ज़्यादा प्राइस है, 1700-1800 रुपये। बट हम चर्च हैं, तो चर्च में स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। सुबह 7:30 बजे, शाम को 4:30 बजे, रात को 8:30। ये चीज़ें कीजिए। मैंने कहा ना, ये चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। बाकी परमेश्वर है जो कर देगा। जो परमेश्वर आपसे करने को कहे आप करिए, बाकी जो उसको करना है वो कर देगा। पर अगर आप वो नहीं करोगे जो उसने आपसे करने को कहा है, तो वो नहीं करेगा जो वो करना चाहता है। ध्यान रखिए, ऐसा ही है। वफादारी इसे ही कहते हैं। परमेश्वर वफादार है, पर पहला कदम हमें उठाना है। हम उठाएंगे तो वो उठाएगा, हम नहीं उठाएंगे तो वो नहीं उठाएगा। कितना समझ में आ रहा है? सही है। तो अगर आप उन कामों को करोगे जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहा है, तो जो परमेश्वर का काम है आपके जीवन के लिए वो करेगा। सो इट्स अ डील। सो होने दीजिए कि आप करें। उसके बाद ऑनलाइन चर्चेज हैं हमारे बहुत सारी भाषाओं में, भारत की हर मेजर भाषा में है। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, तुल्लू, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बरेली। इनफैक्ट गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है। बच्चों के लिए हमारे पास चर्च है 14 भाषाओं में। तो इनको इस्तेमाल कीजिए। जिनको भी आप जानते हैं, जो ये भाषाएं जानते हैं, उन तक इस चर्च को भेजिए। अपने सर पे ये बोझ ले लीजिए कि इस पूरे, अगर आप मान लीजिए कन्नड़ा बोलते हैं तो आप कहते हो पूरे कन्नड़ा के लोगों तक मैं पहुंचूंगा। अगर आप तमिल जानते हो, आप कहते हो सारे तमिल बोलने वालों तक मैं पहुंचूंगा। अगर आप अपना मन बना लो, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा पूरी दुनिया बदल सकता है। बस उस व्यक्ति को मानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि वो ये कर सकता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि वो कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो होने दीजिए आप वो व्यक्ति बने जो महान कामों को करने के लिए उत्साहित है, और परमेश्वर की योग्यता आपके द्वारा महान रूप से दिखाई देगी। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमने कहा हमारा बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। बी अ पार्टनर, आज ही पार्टनर बन जाइए ताकि हम इसको जल्दी से काम पूरा कर पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है मिड वीक मीटिंग। पढ़ोगे मिड वीक मीटिंग। तो मिड वीक मीटिंग होती है हमारी वेडनेसडे को शाम को 7 बजे।
तो होने दीजिए कि आप इसमें भी हो, मत होने दीजिए कि आप यहाँ पर ना हो। प्रेज द लॉर्ड। ये समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए वचन के लिए जो आपने सुना है, जो आपने ग्रहण किया है। धन्यवाद दीजिए उसके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद 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 दीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। रक्षा करो। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.